हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो आज होती है अपने बिस्तर से। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हमेशा व्लॉग में पूछना भूल जाती हूँ, आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, क्या आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर रखा है या अभी तक भी आप कंफ्यूज हैं। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कंफ्यूज रहना ठीक नहीं है। मतलब 1 या 2 दिन में जो भी डिसीज़न लेना है वो लेके और अपनी जो भी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। तो बस माइंड सेट जो है वो हमारे लिए सबसे उपलब्धि होगी, क्योंकि माइंड सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कुछ लोग। तो बस हमें वो नहीं करना है और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सोचना है हमें आगे क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, कितनी देर हमें पढ़ना है, कैसे हम सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल माइंड में हमेशा रखनी है, और वो भी मुस्कुराते हुए। तो फ्रेंड्स, मेरा जो घर का काम है वो भी यूँ ही चलता रहेगा, और साथ में बीच बीच में बुक को लेके बैठ जाती हूँ मैं। इसी तरह से हमारी जो है टाइमिंग हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और कंटिन्यू स्टडी करना एक मैरिड लाइफ में मतलब एक वो कहते हैं ना, बहुत ही एक महारत हासिल करना है। मैरिड लाइफ में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन बस वही है कि हर काम को हम मुश्किल समझने लगेंगे तो वो हमसे होगा ही नहीं। इसलिए सभी जो भी काम है उसे हमें मन में सोचना चाहिए कि हमारे लिए सब आसान है, हम सब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मतलब हर मुश्किल काम हम कर सकते हैं, ये हमेशा माइंड में रखना है। इसी तरह से घर के काम के बीच बीच में अपनी बुक लेके बैठ जाती हूँ। मैं चाहे 5 मिनट ही याद करूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने 5 मिनट में कुछ तो याद किया है, कुछ तो टॉपिक मेरा आधा क्लियर हुआ है, चाहे उसकी आधा लाइन ही क्लियर हुई हो। लेकिन बस वहाँ पे मुझे बिल्कुल संतुष्टि मिलती है कि हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल खुश हूँ। और अपना जो बीच बीच में जो मेरा काम के साथ साथ पढ़ाई वाला रूटीन है वो भी मैं बना के रखती हूँ। इसीलिए आप लोगों के साथ में आज मैंने शेयर किया है कि मैं किस तरह से बीच बीच में पढ़ाई करती हूँ और बीच बीच में घर का काम भी करती हूँ। सेम वही है। तो फ्रेंड्स, हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि हमारा जो शांत और स्थिर दिमाग है ना, वही हमारी जो जीत का ब्रह्मास्त्र है। तो इस वाली लाइन को हमेशा आप माइंड में रखना, क्योंकि शांत और स्थिर दिमाग से ही हम बिल्कुल अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, क्या हमें लाइफ में आगे करना है। बस वो डिसीज़न हमारे शांत और स्थिर दिमाग से ही हम ले सकते हैं। इसीलिए अपना ध्यान नहीं भटकाना है, और बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शांति से हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा क्या गोल है, क्या हमें लाइफ में आगे करना है, क्या हमें पाना है। बस वो सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अच्छी लाइन में आज आपको बताती हूँ कि जीवन आसान नहीं होता है, जीवन आसान नहीं है। अगर हम ज़्यादा बात करो तो पागल बोलते हैं लोग, अगर हम कम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये घमंडी है, और अगर कोई काम की बात हम कर लेते हैं तो बोलते हैं मतलबी है। मतलब वो कहते हैं ना, लाइफ तो आसान है ही नहीं। लेकिन हमें सिर्फ यही करना है, इन सभी बातों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है, या फिर जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने में लग जाना है। ज़्यादा अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, ये मैं कहना चाहूँगी। और मेरे हर एक वीडियो में या मेरे हर एक व्लॉग में मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में रखिए, इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं। तो बस वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपका जो माइंड है वो एक जगह पे रहे, थोड़ा स्थिर रहे, थोड़ा हम अच्छा सोच सकें, खुद के बारे में सोच सकें। तो बस चुप रह के शांति से हमें अपने बारे में सोचना है और अपनी तैयारी करनी है। बाकी अगर हम हर किसी पे ध्यान देने लग जाएंगे तो खुद के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। किसी की खुशी, किसी की दर्द तकलीफ़, अगर हर किसी के बारे में हम सोचेंगे तो खुद की दर्द तकलीफ़ हमें कभी दिखाई नहीं देंगे, हम कभी नहीं सोच पाएंगे उनके बारे में। तो बस हमेशा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खुशी से, एंजॉय के साथ में हमें हमारी पढ़ाई करनी है, और ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और आपके पास भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, या फिर मतलब वो जो भी काम है हमारे घर में होते हैं, तो उसे उसके साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग आज का मेरा ब्लॉग देख लीजिए, इसमें मतलब जो भी घर का काम है वो भी हम कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये सब मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो लोग कहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे तैयारी करें, हमसे नहीं हो पाता है, हम इतने घंटे नहीं निकाल पाते पढ़ने के लिए। तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि घर के काम के साथ साथ पढ़ाई आराम से हो सकती है। बस माइंड सेट कर लीजिए एक बार कि हाँ, हमें घर के काम के साथ साथ भी पढ़ाई करनी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक साथ घर का काम करके भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर बीच बीच में घर का काम हो जाता है, थोड़ा ब्रेक मिल जाता है और थोड़ी पढ़ाई हो जाती है। इस तरह से हमारी स्टडी कंटिन्यू रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि खुद में थोड़ा सा स्वाभिमान होना भी ज़रूरी है, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है।
तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि स्वाभिमान जो है उसे हमें बनाए रखना है। अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखिए, उसे कभी मत टूटने देना। और यही हमारी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो पावर बोलते हैं वो हमारे पास में यही है। और बस इतना मैं कहना चाहूँगी आपको कि हमेशा हर किसी की लाइफ में मतलब स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है जितनी हमें लगती है। तो बस वही है। जका लोका उजागर रामदूतत धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो फ्रेंड्स फाइनली पता ही नहीं चला पूरा दिन किस तरह से निकल गया है, आधा घर के काम में और आधा पढ़ाई में। मतलब दिन की शुरुआत कब हुई और कब एंड शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। बस हमें अपना रूटीन यही बना के रखना है। हमें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कब दिन हो रहा है, कब दोपहर हो रही है, कब शाम हो रही है। और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने काम से मतलब रखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मतलब ही नहीं बनेंगे ना तो हम हमारे बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। तो बस थोड़ा सा मतलब ही बनना ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फिश बनना ज़रूरी है, ताकि हम हमारे जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकें, हमारी पढ़ाई कर सकें और हमारे सपने को पूरा करने में मतलब ये एक जो है वो बेहतर कदम है। तो इसकी हमें शुरुआत करनी ही है। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।